आम खबर है, आईसीसी ने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लिया। क्रिक इन्फो की तस्दीक। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। क्रिक इन्फो के मुताबिक पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स के लिए भारत नहीं जाएगा। अहम खबर दे रहे हैं आपको, पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स के लिए भारत नहीं जाएगा। क्रिक इन्फो की जानिब से दावा किया गया है आईसीसी इवेंट्स में पाक भारत मैच 2027 तक न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। अहम खबर से मुतालिक आपको बताएं, आईसीसी ने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लिया। क्रिक इन्फो ने इस बात की तस्दीक कर दी है और भारत भी अपने तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। आईसीसी ने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लिया। क्रिक इन्फो की जानिब से इस खबर की तस्दीक कर दी गई है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। आईसीसी ने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लिया। क्रिक इन्फो की जानिब से तस्दीक कर दी गई है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत अपने तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। क्रिक इन्फो के मुताबिक पाकिस्तान भी आईसीसी इवेंट्स के लिए भारत नहीं जाएगा। आईसीसी इवेंट्स में पाक भारत मैच 2027 तक न्यूट्रल वेन्यू पर खेले जाएंगे। अहम खबर से मुतल्लिक आपको आगाह कर रही हैं, पाकिस्तान आईसीसी इवेंट्स के लिए भारत नहीं जाएगा। क्रिक इन्फो की जानिब से भी दावा किया गया है आईसीसी ने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लिया है। हसनैन लियाकत स्पोर्ट्स एंकर हमारे साथ मौजूद हैं। हसनैन, क्रिक इन्फो की जानिब से इस खबर की तस्दीक कर दी गई है कि आईसीसी ने पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल मंजूर कर लिया है, क्या कमेंट करेंगे? देखिए, ये बड़ी एक हौसला अफजा खबर है। अगर क्रिक इन्फो की बात की जाए तो वो भी एक इंडियन इदारा है, लेकिन क्रिकेट के ऊपर उनकी बड़ी गहरी नजर होती है और हमेशा से वो बैलेंस रिपोर्टिंग करते हैं। क्रिक इन्फो की खबर के मुताबिक आईसीसी ने हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट कर लिया। हम काफी अर्से से कह रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही मामला जाएंगे और तकरीबन 3 साल का ये हाइब्रिड मॉडल होगा। इस तरह इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, इस तरह से पाकिस्तान ने इंडिया नहीं जाना। और फाइनली एक थोड़ी सी मैं समझती हूँ मोरल ग्राउंड्स में मोहसिन नकवी की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत जरूर हुई। अगर इन डिटेल्स में देखा जाए तो हम तो ये कह रहे थे कि इंडिया सूरत में पाकिस्तान आएगा, आईसीसी का इवेंट है, लेकिन उसके बाद हमने अपना स्टांस बदला और हमने ये बात भारत के कोर्ट में डाल दी थी अपनी बॉल के, जी हम अगर नहीं आपको होस्ट कर सकते तो आप भी हमें होस्ट करने के राइट आपके पास नहीं है, हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, इस तरह आप खेलेंगे। और फाइनली क्रिकेट की जानिब से ये बड़ी हौसला अफजा खबर आ रही है और मैं समझता हूँ कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को क्रेडिट जाना चाहिए जिस तरह से उन्होंने फॉर्म स्टैंड रखा है। हम गाय बगाए देखते रहे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हमेशा से यू टर्न लिया, लेकिन ये एक ऐसा मामला है जिसपे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फॉर्म स्टैंड था और 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी तो हाइब्रिड की तहत होगी, लेकिन हौसला अफजा खबर यह है कि 2026 में भी अगर पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल या फाइनल क्वालिफाई कर गई तो वो अपने मैच श्रीलंका में खेलेगी। यहाँ पे इन मोरल ग्राउंड से समझता हूँ कि पाकिस्तान की जीत है। अच्छा हसनैन, बारहा कहा गया कि पाकिस्तान अपनी इज्जत पर समझौता नहीं करेगा, और लेकिन अगर वाकईतन ये मॉडल जो है मंजूर हो जाता है तो भारत भी जो है पाकिस्तान नहीं आएगा और पाकिस्तान भी जो है वो अपने भारत के साथ होने वाले मैचेस जो है वो भारत के साथ बाहर जाकर खेलेगा। तो क्या ये पाकिस्तान की इज्जत पर समझौता नहीं होगा? देखिए, पाकिस्तान का जो 3 साल हाइब्रिड मॉडल था उसका फार्मूला था, उसके तहत पाकिस्तान ने ये कहा था कि हम अगर आपको इंडिया को होस्ट नहीं कर सकते, हम सारे मैचेस अगर इंडिया के बाहर करवाएंगे तो फिर इंडिया भी हमें होस्ट नहीं कर सकता। और मेरा ख्याल है कि अगर क्रिकेटर्स की नजर से देखा जाए, फैंस की नजर से देखा जाए तो ये क्रिकेट की तो बेसिकली शिकस्त हुई है ना, इंडिया की इसमें जीत है ना पाकिस्तान की जीत है, क्योंकि 3 साल बाद और भी पाकिस्तान के शायकीन इंडियन क्रिकेटर्स को नहीं देख सकते, फिर इंडियन शायकीन पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अपने ग्राउंड में खेलते नहीं देख सकते। पहले हो ये रहा था कि 2026 की अगर बात की जाए तो वहां पे अगर फाइनल की बात की जाए तो फाइनल में हमने इंडिया जाना था, लेकिन अब इस तरह का फार्मूला आ रहा है कि हमने भी फाइनल खेलने, सेमीफाइनल खेलने, इंडिया नहीं जाना। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि मोरल ग्राउंड में पाकिस्तान की जीत है। पाकिस्तान ने फाइनली वो बात मनवा ली है जो बात पाकिस्तान शुरू दिन से कहता आ रहा था। इस फार्मूले को 2-3-4 नाम दिए गए थे, हाइब्रिड फार्मूला कहा गया था, पार्टनरशिप फार्मूला कहा गया था, फ्यूजन फार्मूला और फिर फ्लोटिंग फार्मूला, लेकिन वक्त से यह बसत हो चुका है क्रिकेट की खबर के मुताबिक। और ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का ये मुजवजा फार्मूला था और ये पाकिस्तान ने सब तोड़ा है। अब पाकिस्तान को 2026 में भी अपने इस फॉर्म स्टैंड पे कायम रहना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी रही, मोहसिन नकवी साहब इस तरह से चेयरमैन रहे और वो ताकतवर हल्कों के साथ जैसे आज जिनके ताल्लुकात है, अगर इस तरह हो रहे तो मेरा ख्याल है कि 26 हमारी टीम इंडिया ट्रैवल नहीं करेगी। ठीक है हसनैन, ये भी बताइएगा कि आप क्या समझते हैं ताखीर की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर जो एक्साइटमेंट थी उसमें कमी आएगी और टूर्नामेंट्स की अफादियत खो देगा? हसनैन आपकी तरफ हम जाएंगे, लेकिन हसनैन आपकी तरफ आएंगे, लेकिन के आसिफ एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। के आसिफ, बिलाखिर आईसीसी ने मंजूरी दे दी, ना करते भारत की जानिब से भी हाँ सामने आ गई। पाकिस्तान का जो हाइब्रिड मॉडल फार्मूला था उसी पर पेशरफ्त हुई है। कितनी बड़ी कामयाबी है ये पाकिस्तान की?
देखिए, ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और हमने देखा था कि भारत की हठधर्मी जारी थी और खेल में सियासत की मुदाखलत ये भारत की जानिब से पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं। यहाँ पर आप क्रेडिट देंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, मोहसिन नकवी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, कि इस दफा उन्होंने फर्म स्टैंड लिया, अपनी बात पर अड़ गए और जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट्स आ रही थी कि हम जख्म सह लेंगे लेकिन इज्जत पर आंच नहीं आने देंगे, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। वो भारत जो पहले इस बात पर आ ही नहीं रहा था कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी, भारत के बड़े बड़े सहाफी विक्रांत गुप्ता ये कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका चली जाएगी और पाकिस्तान में कोई मैच नहीं होगा, तो हम समझते हैं कि अब भारत को भी ये समझ आएगी कि ऐसा नहीं हो सकता कि सारी बातें भारत की मानी जाएंगी, पाकिस्तान की बातें भी मानी गई। अच्छी बात यह है कि आने वाले वक्त में जब हम भारत में नहीं खेलने जाएंगे, उनको भी ये फील होगा कि क्रिकेट में सियासत को नहीं होना चाहिए।